ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सुकीर्ति अस्थाना से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव में संविधान और देश की लोकतांत्रिक प्रणालियों में अपना विश्वास दोहराने के लिए देशवासियों का आभार व्यक्त किया है। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने देशवासियों से कहा कि 2024 का आम चुनाव दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव था। मैं आज देशवासियों को धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारे संविधान और देश की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर अपना अटूट विश्वास दोहराया है। 24 का चुनाव दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव था, जिसमें 65 करोड़ लोगों ने वोट डाले हैं। मैं चुनाव आयोग और मतदान की प्रक्रिया से जुड़े हर व्यक्ति को इसके लिए बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री ने 30 जून के दिन का महत्व बताते हुए कहा कि आज हूल दिवस मनाया जाता है। ये दिन वीर सिद्धो और कान्हू के अदम्य साहस से जुड़ा है और झारखंड के इन सपूतों का सर्वोच्च बलिदान आज भी लोगों को प्रेरित करता है। प्रधानमंत्री ने विश्व पर्यावरण दिवस पर इस वर्ष शुरू किए गए विशेष अभियान एक पेड़ मां के नाम का उल्लेख किया। इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस पर एक विशेष अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान का नाम है एक पेड़ मां के नाम। मैंने भी एक पेड़ अपनी मां के नाम लगाया है। मैंने सभी देशवासियों से, दुनिया के सभी देशों के लोगों से ये अपील की है कि अपनी मां के साथ मिलकर या उनके नाम पर एक पेड़ जरूर लगाएं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले दशक के दौरान भारत में वन क्षेत्र का अभूतपूर्व विस्तार हुआ और अमृत महोत्सव के दौरान देश भर में 60,000 से ज्यादा अमृत सरोवर भी बनाए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कुवैत सरकार ने अपने राष्ट्रीय रेडियो पर हिंदी में एक विशेष कार्यक्रम शुरू किया है। इस पहल के लिए उन्होंने कुवैत सरकार और वहां के लोगों को धन्यवाद दिया। योग के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया ने 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को भरपूर उत्साह और उमंग के साथ मनाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगले महीने इस समय तक पेरिस ओलंपिक शुरू हो चुके होंगे। उन्होंने ओलंपिक खेलों के लिए भारतीय दल को शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने आकाशवाणी परिवार को भी बधाई दी, क्योंकि आकाशवाणी का संस्कृत बुलेटिन आज अपने प्रसारण के 50 वर्ष पूरे कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि एक सप्ताह के बाद पवित्र रथ यात्रा शुरू होने जा रही है। उन्होंने कामना की कि महाप्रभु जगन्नाथ की कृपा सभी देशवासियों पर बनी रहे। उन्होंने अमरनाथ यात्रा और पंढरपुर वारी का भी उल्लेख किया तथा इन यात्राओं में शामिल होने वाले सभी श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी। श्री मोदी ने आषाढ़ी बीज के लिए भी शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने सरकारी आवास पर जनता दर्शन कार्यक्रम के तहत प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए लोगों की समस्याएं सुनी और उनके शीघ्र निस्तारण का आश्वासन दिया। शाहजहांपुर से पहुंचे कई लोगों ने जमीन कब्जे और पैमाइश की समस्या बताई, जिस पर मुख्यमंत्री ने शाहजहांपुर के जिलाधिकारी को 3 दिन के भीतर संबंधित मामलों की जांच करके कार्रवाई करने का निर्देश दिया। इसी तरह के मामले आगरा और कानपुर से भी आए। मुख्यमंत्री ने सभी को आश्वस्त किया कि उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, जल्दी कार्रवाई की जाएगी। जनता दर्शन के दौरान कुछ महिलाएं धन अभाव के कारण अपनों का इलाज न हो पाने की भी समस्या लेकर पहुंची थीं। मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वस्त किया कि धन की कमी की वजह से किसी का इलाज प्रभावित नहीं होगा। उन्होंने केजीएमयू के वीसी और सीएमएस को निर्देश दिए कि संबंधित का इलाज तत्काल शुरू किया जाए। अधिक से अधिक पात्र लोगों तक अपनी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए प्रदेश सरकार का समाज कल्याण विभाग ट्रांसफॉर्मेशन टीम और कंसल्टेंट नियुक्त करेगा। ये टीम विभिन्न योजनाओं की वर्तमान स्थिति का अध्ययन करके जरूरी बदलाव के लिए समाधान प्रस्तावित करेगी। इस टीम में विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल किए जाएंगे। समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने निदेशक समाज कल्याण को 1 सप्ताह के भीतर ट्रांसफॉर्मेशन टीम और कंसल्टेंट की नियुक्ति कर लेने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत संचालित वृद्धावस्था पेंशन और पारिवारिक लाभ योजनाओं में आवश्यकता के अनुसार बदलाव करके अधिक से अधिक पात्र व्यक्तियों को इन योजनाओं का लाभ दिया जाए। प्रदेश के 1988 बैच के आईएएस अफसर मनोज कुमार सिंह यूपी के नए मुख्य सचिव बनाए गए हैं। वो मुख्य सचिव के साथ ही बुनियादी ढांचा और औद्योगिक विकास आयुक्त पद की भी जिम्मेदारी देखेंगे। दुर्गाशंकर मिश्र को चौथी बार सेवा विस्तार नहीं मिलने से मुख्य सचिव का पद खाली हो गया था, जिस पर श्री सिंह की तैनाती की गई है। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।